देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर हिंदुस्तान का खाली मैप रख दिया जाए तो ये नहीं बता पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट कौन सी जगह पे है। और वो जानेंगे कैसे? कभी किसी ने बताया नहीं, स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, हमारे नेशनल कॉन्शियस में कभी रहा नहीं। सो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट हमारे होराइजन के नीचे ही रह गया। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। ये चैनल मैंने कुछ दिन पहले शुरू किया था। इस पे कोई खास सब्सक्राइबर्स अभी है नहीं क्योंकि कंटेंट काफ़ी हैवी था। बट मेरा ये पूरा भरोसा है कि इस सीरीज़ के बाद काफ़ी सारे लोग इस चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं या पहली बार मेरे से वाकफियत करने का मौका मिला है। तो मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम ब्रिगेडियर अनिल गौतम है। मैं रूरल बिहार के एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। When I was 17 years old, I joined the National Defence Academy. 4 साल की ट्रेनिंग के बाद I got commissioned in this great Indian Army in 1986 दिसंबर। और 3.5 डिकेड्स की लंबी जर्नी के बाद मैं 30 अप्रैल 2021 को I hung my uniform, I retired from service. It has been a long and satisfying innings. काफ़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हुए हैं, काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो आपके साथ में शेयर करूंगा एज वी गो अलोंग। पर हम जा कहाँ रहे हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। मेरे 35 साल के इस लंबे फौजी करियर में मैंने 20 पोस्टिंग्स करी है, यानी कि मैं 20 जगहों पे रहा हूँ। उसमें से कुछ जगह देश से बाहर भी थे। एक जगह पे मैक्सिमम 3 साल, कुछ जगहों पे कुछ महीने भी रहा हूँ। उसमें से 2, 3, 4 पोस्टिंग्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया की थी और ये अलग थी। बाकी जो 16-17 पोस्टिंग्स रही हैं वो तकरीबन एक जैसी थी, सिमिलरिटीज थी। अगर किसी फील्ड एरिया में जा रहे हैं तो फिर फैमिली कहाँ रहेगी, वहाँ के सिक्योरिटी सिचुएशंस क्या है, वहाँ लोग कैसे मिलेंगे, वर्किंग कंडीशंस क्या है। और अगर किसी पीस एरिया में पोस्टिंग जा रहे हैं तो वही रूटीन शिकायतें, घर कहाँ मिलेगा, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, काम के हालात कैसे होंगे। तकरीबन उनमें सारों में सिमिलरिटी थी, पर नॉर्थ ईस्ट अलग था। नॉर्थ ईस्ट में पहुंचते ही सबसे पहले द फीलिंग दैट यूज्ड टू कम इन योर माइंड वाज वाओ। पहुंचते ही बस मजा ही आ जाता था। कई बार, हर बार पहुंचने के बाद, हर एक बार मैंने ये सोचा कि इतनी अच्छी जगह है, इसको पूरी तरह से एक्सप्लोर करूंगा। काफी हद तक एक्सप्लोर किया भी, पर काम में फंस के, उलझ के उतना वक्त नहीं मिल पाया। और इससे पहले कि मैं नजर उठा पाता, कुछ सोच पाता, वो टेन्योर्स खत्म हो गए। डिफिकल्ट एरियाज जैसे सियाचिन, लद्दाख, कारगिल या इवन कुछ और जगह है हिंदुस्तान में, वहां से आने की एक ललक होती थी कि वापस शहर में जाएंगे, अपने परिवार से मिलेंगे, बच्चों के साथ वक्त गुजारेंगे। बच्चों को भी वक्त पता चले कि काफ़ी दिनों के बाद ये जो बंदा वापस आता है थोड़े दिन के लिए, इसी को पापा बोलते हैं। बट नॉर्थ ईस्ट से वापस आने का दिल नहीं करता था। एक ईमानदारी से अगर कहूँ तो एक ऐसी फीलिंग आती थी कि परिवार कहाँ जा रहा है, थोड़े दिन बाद मिल लेंगे। उसमें कुछ थोड़े पोस्टिंग्स में फैमिली भी मेरे साथ थी, बट फिर भी आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी सिचुएशंस उसको अलाउ नहीं करती। नॉर्थ ईस्ट की 2 पोस्टिंग्स के बाद इनफैक्ट आई गॉट पोस्टेड टू द यूनाइटेड नेशन फोर्सेज इन द मिडल ईस्ट इन कंट्री कॉल्ड लेबनन। खूबसूरत कंट्री है। मेरे साथ जितने लोग गए थे, हम सारे मिलके बाहर घूमने गए। उनको वो जगह बहुत सुंदर लगी, बट मुझे सारा कुछ एवरेज सा लगा। यही हालत इजिप्ट की है। एक पिरामिड और नाइल रिवर के क्रूज के चारों तरफ उन्होंने एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर रखा है। थाईलैंड की वही हालत, मॉरिशस की वही हालत, साउथ अफ्रीका की, नहीं साउथ अफ्रीका तो थोड़ा अच्छा है इन चीज़ों के कंपैरिजन में। पर वहाँ मैंने देखा कि नेचुरल ब्यूटी और टूरिस्टिक प्लेजर्स के अलावा, टूरिस्टिक अट्रैक्शंस के अलावा
उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सॉलिड था। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर हटा देंगे तो वहाँ जितने लोग जाते हैं उसके आधे भी नहीं जाएंगे। बट नॉर्थ ईस्ट अलग है, ये बात मैं बार बार बोलता रहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट अलग है। तो उसी वक्त मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि वंस आई एम डन विद माय इनिंग्स इन द आर्मी, आई विल मेक ए लॉन्ग ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट। जितना वक्त लगेगा लगाऊंगा, जितना अच्छी तरह से देख सकता हूं देखूंगा। यू कैन से दैट इट वाज इन माय बकेट लिस्ट। ये सोच 15-20 साल पहले की है, बट मेरे रिटायरमेंट के टाइम तक वो जिंदा रही, एंड हेंस आई हैव प्लान्ड टू मेक दिस ट्रिप टू नॉर्थ ईस्ट। अभी इसमें मेरा पहले इरादा था कि मैं अकेला जाऊंगा और अकेला घूमूंगा। द आइडिया ऑफ शेयरिंग दिस ट्रिप विथ पीपल इज ए लेटर एडिशन, और उसकी वजह है मैंने कुछ लोगों से जब बताया, बात किया कि मैं ऐसे ऐसे करने वाला हूं, तो आई वॉज सरप्राइज्ड। इवन द एजुकेटेड, द सो कॉल्ड इंटेलिजेंसिया, देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर हिंदुस्तान का खाली मैप रख दिया जाए तो ये नहीं बता पाएंगे कि नॉर्थ ईस्ट में कौन सा स्टेट कौन सी जगह पे है। और वो जानेंगे कैसे? कभी किसी ने बताया नहीं, स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया, हमारे नेशनल कॉन्शियस में कभी रहा नहीं। सो इस वजह से नॉर्थ ईस्ट हमारे होराइजन के नीचे ही रह गया। सो दैट्स व्हाट आई थॉट कि मेरा ट्रिप का ट्रिप हो जाएगा, और अगर मैं लोगों का के साथ शेयर करूंगा और उनको अपने देश के इस हिस्से के बारे में कुछ और पता चल सके जितना जानते हैं, तो दैट विल बी वंडरफुल। In fact, this was my daughter's idea that you make videos and put it on the YouTube. पंगा लेने वाली बात है, क्योंकि ये वीडियोस डालना उतना आसान नहीं है। इससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकलिटीज हैं वो सब मेरे को सीखनी पड़ रही हैं, बट इट इज वर्थ इट। आई आस्क्ड माय वाइफ कि वो मेरे साथ चलेगी इस ट्रिप पे। शी सेड घर में एक सन की आदमी काफी है, तुम जाओ। My son and daughter gave me a similar reply. So for most of the journey I am alone. Of course, आप लोग जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, आप लोग मेरे साथ हैं। ये लोग रास्ते के इस जर्नी के टुकड़े टुकड़ों में ज्वाइन करेंगे और वापस आ जाएंगे। But for most of the journey, it is me alone and in your company. तो अब आता है अगला सवाल कि जाएंगे कैसे? 4 ही ऑप्शन है, या तो हवाई जहाज से जाएंगे, या ट्रेन से जाएंगे, या कार से जाएंगे, या बाइक से जाएंगे। हवाई जहाज और ट्रेन से अगर आप जाएंगे तो अल्टीमेटली आप एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पे उतर जाएंगे। उसके बाद आपने कार से या बाइक से ही जाना है। सो बेसिकली ऑप्शंस आर 2, वेदर यू गो बाय अ कार और यू गो बाय अ बाइक। नाउ मैंने मेरे दोस्तों से बोला, सबसे पहले तो उन्होंने कहा ये तेरा दिमाग खराब है, तू इतने लंबे ट्रिप पे जाना चाहता है, और अगर जाना ही है तो कार से जा। एंड दैट इज व्हेन आई थॉट दैट आई विल गो बाय अ बाइक, क्योंकि उसमें दिमाग लग गया था और दिमाग नहीं लगा था। दिल से बातें करनी है और दिल तक ही पहुंचना है। सो कुछ और कंसिडरेशंस भी हैं। कार मैं चलाता आ रहा हूँ, बाइक भी मैं चलाता रहा हूँ। कार एक कंपार्टमेंट की तरह हो जाता है। कार इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। आप एक डब्बे में बंद है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है वो आपके पास आसपास एक टीवी की तरह चल रहा है। जो भी वो प्ले चल रहा है आपका एनवायरनमेंट में, आप उस प्ले के ऑडियंस हो, आप उस प्ले का हिस्सा नहीं हो। कभी ध्यान देना, लोग जो कार में चलते हैं उनके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन वगैरह नहीं होता है, वो ऐसे ही लंबा सा मुंह बना के बैठे रहते हैं। और आजकल तो नेटफ्लिक्स के वीडियोस वगैरह डाउनलोड करके वो वीडियोस देखते हुए जाते हैं। हो सकता है वो वीडियो उसी जगह का हो जिसके बीच से आपकी कार जा रही है। बट बाइक की कहानी थोड़ी अलग है। इन बाइक यू आर ए पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। आप उस प्ले का हिस्सा हो जो आपके चारों तरफ हो रहा हो। एवरीथिंग अराउंड इज रियल। यू सी ए बाइकर, यू विल ऑलवेज सी एन एक्सप्रेशन। वो इरिटेशन का हो सकता है, वो गुस्से का हो सकता है, वो स्माइल का हो सकता है, बट देयर विल नेवर बी एक्सप्रेशनलेसनेस। और एवरीथिंग अराउंड इज रियल। वो खेत, रोड, चिड़िया, हवा, गर्मी, धूल, सारा कुछ रियल है और आप उसका हिस्सा हो। सो कहने का मतलब यह है कि कार इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म। वो आपको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाता है। वेयर इज बाइक
इज अ जर्नी बेस्ड प्लेटफॉर्म. मुझे डेस्टिनेशन से कोई मतलब नहीं है. फॉर मी द जर्नी इज इंपॉर्टेंट. सो आई डिसाइडेड दैट आई विल गो बाय अ मोटरसाइकिल. तो फिर अगला सवाल है, मोटरसाइकिल है कहाँ? तो चलिए मोटरसाइकिल लेके आते हैं. दिस इज़ रॉयल एनफील्ड की नई बाइक है, मेट्योर, और इसके 3 मॉडल्स हैं. पहला है दैट्स फायरबॉल, उसके बाद आता है स्टेलर, एंड दिस वन इज़ कॉल्ड सुपरनोवा. तो नाम इंटरेस्टिंग लगे तो मैंने थोड़ा डिक्शनरी में मीनिंग देखा, तो फायरबॉल तो आग का गोला ही है, स्टेलर लिटरली मीन्स आउटस्टैंडिंग, बट सुपरनोवा जो है वो इंटरेस्टिंग है. सुपरनोवा एक कॉस्मिक फिनोमेना है. जब एक स्टार बर्स्ट होता है, और जिस वक्त अपने बर्स्ट होते वक्त जिस वक्त उसमें सबसे ज़्यादा रोशनी निकलती है, उसको, उस फिनोमेना को सुपरनोवा बोलते हैं. तो नाम तो इन्होंने सोच समझ के रखा है. काम भी अच्छा ही होगा, आगे देख लेंगे. तो जी बाइक आ गई. ये तो आपको भी पता है कि चलो बाइक लेके आते हैं और बाइक आ जाती है, ऐसा कुछ होता नहीं है. ये बाइक मैंने 3-4 महीने पहले बुक की थी और अभी मिली है डिलीवरी. काफ़ी टेस्ट राइड्स वगैरह जब लिया था तो काफ़ी अच्छी बाइक लगी थी. नाम भी काफ़ी है, तो मेरे ख्याल से काम भी काफ़ी अच्छा होगा. बाकी पता चल जाएगा रास्ते में, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये तो रही यहाँ तक की बात. बाइक आ चुकी है, तैयारी शुरू कर दी है. प्लान ऐसे है कि यहाँ से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे. जब मैं यहाँ कहता हूँ तो इसका मतलब है चंडीगढ़ से, क्योंकि आजकल मैं वहीं पे रहता हूँ. यहाँ से पहले बाइक से नॉर्थ ईस्ट तक जाएंगे और फिर पूरे नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर्स का सर्किट लगाएंगे, लोगों से मिलेंगे, जानेंगे वहाँ कैसे रहते हैं लोग, वहाँ के हालात क्या है, और फिर किसी दूसरे रास्ते से वापस आएंगे. साथ रहिएगा. आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दैट आप अपने फीडबैक, चाहे जैसे भी, आप अपने फीडबैक देते रहिएगा. अगर कंटेंट अच्छा लगा, प्रेजेंटेशन में तो अभी कुछ खामियां होंगी बट मैं उसको देख लूंगा, बट अगर कंटेंट अच्छा लगा, एक स्टोरी लाइन अगर आपको अच्छी लगी, तो आप इसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा. और बाकी आपको पता है, आप लोग YouTube वीडियोस वॉच करते हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही इस ट्रिप की जान है. एक वादा है आपसे कि दिल से बात करेंगे, दिल तक पहुंचेंगे. अगर बात में दम होगा तो दिल तक आपके पहुंच ही जाएंगे. अभी इस ट्रिप के मेरे पास 2 ऑप्शन हैं. ऑप्शन नंबर 1 के चलते हैं. जैसे जैसे चीजें दिखती जाती है वैसे वैसे आपको बताते रहते हैं. बट मेरा अपना तजुर्बा ये कहता है कि वो जो टुकड़े टुकड़े में चीजें बताई जाएगी, उसको जोड़ के कैनवास बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट्स ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्लेस एंड इट इज गॉट अ लॉट ऑफ टिपिकलिटीज. तो अगर हमारे पास जर्नी शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, अगर हमारे पास, हमें ये नहीं पता है कि हमें वहां जाके देखना क्या है, वहां जाके वेरीफाई क्या करना है, तो कुछ नहीं दिखेगा. तो प्लान अभी ऐसा है कि मैं कुछ एक इंट्रोडक्टरी वीडियोस बनाऊंगा. 6-7 वीडियो थोड़ी थियोरेटिकल होंगी. इंटरेस्टिंग बनाने की मैंने काफी कोशिश की है और भरोसा है कि वो इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाई तो हो ही गई है. सो अभी मैं धीरे धीरे करके कुछ एक वीडियोस डालूंगा, उसको आप देखिएगा. जैसा भी आप लगता है अपने व्यूज दीजिएगा. चीजें जानेंगे, एक बैकग्राउंड नॉलेज इकट्ठा करेंगे और उसके बाद जाके उस चीज को वेरीफाई करेंगे. कहने का मतलब यह है कि जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम वहां जानना क्या चाहते हैं, देखना क्या चाहते हैं. अगर वो पता चल गया तो बाकी सारा कुछ सिंपल है.
So that is all in this video. ये क्योंकि ये पहला और इंट्रोडक्टरी वीडियो है तो इसमें मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसके बाद हम धीरे धीरे करके स्पेसिफिक होते जाएंगे। सिंपली पुट, आपको एक स्टोरी लाइन के थ्रू मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसको जानने में काफ़ी मेहनत लगी है और काफ़ी प्रयास लगा है, बट काफ़ी जानकारी हो गई है और काफ़ी सिंप्लीफाई हो गया है। तो और उसके बाद द मोमेंट वी फिनिश विद दैट सीरीज, we'll take off for the journey. I'm ready and I know you are also ready. So once again आपसे गुजारिश यही रहेगी कि आप अपने फीडबैक दीजिए। अगर आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि उन चीज़ों के पे I can throw some light. So that is all in this video. See you in the next video. Till then, this is Brigadier Anil Gautam wishing you Godspeed and above everything else, Jai Hind.